गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी है एक्सरसाइज 2.3 8th क्लास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास जो 2.3 एक्सरसाइज में इक्वेशन सोल्व करेंगे उसमें आपको क्या करना है, सोल्व द इक्वेशंस एंड चेक द रिजल्ट। यानी हमें इक्वेशन तो सोल्व करनी है, साथ साथ उनका जो आंसर आएगा, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसको हमें इक्वेशन में वापस पुट करके चेक भी करना क्या वो सही है या नहीं है। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व करके देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 3x, मैंने आपको पहले बताया था ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है। इस टाइप की इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 था, तो इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स वाले एक तरफ कर लेंगे। तो 2x और 18 जो प्लस में हाफ में एक दूसरे के साथ, तो इसको माइनस में भेज दूंगा इस साइड, और ये इक्वल टू 18। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x कितना आ जाएगा 18। 3x में से 2x माइनस करोगे तो x बचेगा, और x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 18 के इक्वल। तो इसमें ये तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया कि x इक्वल टू 18 आया है। अब इसने बोला था चेक द रिजल्ट, साथ साथ में रिजल्ट भी चेक करना है। मीन्स हमें x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके ये शो करना है कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। तो क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। जब हमारे पास चेक करने वाली क्वेश्चन होते हैं उसमें हम दोनों इक्वेशन दोनों साइड एक साथ लेकर नहीं चल सकती। उसमें या तो आप राइट हैंड साइड लेकर चलो, वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो इसमें हमने ले लिया 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 18। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा 54। तो इसमें इस साइड जब मैं पुट करता हूं तो ये देखो क्या मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। तो इस साइड जो दे रखा था 2x प्लस 18 जो दे रखा है, तो इसमें 2x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू आई थी 18 प्लस 18। तो 18 टू कितने हो गए 36 एंड 18 ये कितने हो जाएंगे 54। तो ये देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, चेक करने से क्या पता चला हमें, जब हमारा रिजल्ट था वो बिल्कुल सही था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी टाइप का बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन, तो इसको चेक करके देखते हैं। पहले इसके हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें दे रखा था 5t, तो वेरिएबल हम एक तरफ करेंगे तो 3t जो था प्लस का था, इस साइड आकर ये माइनस हो जाएगा। तो इस साइड नंबर जो थे वो हमने पहले लिखते हैं -5, और जो माइनस का 3 था वो प्लस हो जाएगा इस साइड जाकर। 5t माइनस 3t करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t इक्वल टू -5 एंड प्लस 3। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास डिफरेंट साइन है और प्लस और माइनस बीच में है, तो हमारे पास बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस होगा। प्लस माइनस कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे तो 5 में से 3 माइनस के कितना है 2। लेकिन जो बड़े वाले के सामने है साइन, वो ही हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर -2 डिवाइड 2, तो 2 से ये कट जाएगा 1 पर, तो -1 मेरा क्या आ जाएगा t की वैल्यू, t इक्वल टू -1 आएगा। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें t की जगह में -1 पुट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली थी, इसमें 5t माइनस 3 था, तो 5 ब्रैकेट t की जगह क्या पुट किया -1 एंड -3। तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 एंड -3। तो दोनों ही हमारे पास सेम साइन है, तो सेम साइन है तो हमारे पास आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रह जाएगा। तो ये -8 आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके। इस साइड से मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा था 3t माइनस 5, तो 3t की वैल्यू -1 थी एंड -5, तो 3 -3 एंड -5, तो ये भी कितना आ गया -8। सो और लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या होगा, जो क्वेश्चन था वो हमने चेक करके देख लिया, ये हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सोल्व हो चुके हैं। तो आप इसको देखना चाहो तो पॉज करके देख सकते हैं। अब सही है, शुरू कर दे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए सेम उसी तरह दे रखा है, वेरिएबल्स कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी और उसके बाद चेक करके देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके देंगे, चेक करना आपका काम है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका कमेंट में रिप्लाई कर देना, कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इसमें देखिए 5x और ये 3x प्लस का इस साइड आकर ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 5 कांस्टेंट बता था राइट हैंड साइड में, तो इस साइड से कांस्टेंट जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x एंड 3x माइनस में है तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 - 4 5। मैंने क्या बोला था आपको,
जब हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं और दोनों ही डिफरेंट साइन के हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करोगे तो 9 - 5 करोगे तो 4, लेकिन बड़े वाले के सामने साइन किस चीज़ का था? माइनस का, तो साइन वो ही आएगा हमारे पास। x = -4/2, तो 2 से इसको काटोगे तो 2 2 जा, यानी x = -2 आ गया हमारा आंसर, ये रहा। तो इसको चेक आपको करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखना -2 की वैल्यू की हमारे पास 4 होगा जो आंसर आएगा। फिर राइट हैंड साइड में पुट करके देखना क्या दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दे रखी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम उसी तरह 4z मैंने यही रख लिया, इसकी तरफ ये जो वेरिएबल आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2z = 6 कॉन्स्टेंट हम यही है और ये 3 इस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 4z - 2z करोगे तो कितना हो जाएगा? 2z = 6 - 3 3 z = कितना आ जाएगा? 3/2। तो इसमें आपको देखो, इसमें आपका क्या है, z = 3/2 आया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें रेशनल फॉर्म में आएगा। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं इसमें, ताकि आप ये सोचो कि हमारे पास जब कंप्लीट नंबर आ रहा था वो तो हमारा इजी था। तो ये मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इसको देखना। लेफ्ट हैंड साइड में मैं जब 3/2 पुट करूँगा तो 4z + 3 ये थी मेरे पास, तो 4z की वैल्यू आई थी 3/2, तो यानी मल्टीप्लाई में रख देता हूँ डायरेक्ट में इसके साथ, और ये प्लस में 3 ये रहा। 2 से ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई के केस में आपस में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है। 2 2 जा, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करके कितना आएगा? 6, 2 3 जा 6 + 3, ये हमारे पास कितना आंसर आ गया? 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके मेरा 9 आंसर आया। तो चलिए राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड कितनी मेरी? 6 + 2z, तो 6 + 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी आई थी? 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 पर कैंसिल हुआ है तो 3 1 3 एंड 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा? 9। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये हमारा चेक करके इसमें हमने देख लिया, तो यानी हमारे पास चेक करने में कोई गलती नहीं है अगर आप रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये आपके सॉल्यूशन रहे दोनों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें भी सेम वैसे ही है। 2x मैंने यही रख लिया और इक्वल टू की दूसरी साइड से वेरिएबल इस साइड लेकर आऊँगा तो माइनस का था वो हो गया प्लस, इक्वल टू इस साइड कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में, तो कांस्टेंट पहले लिख दो। मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक साइड कांस्टेंट टर्म करोगे, दूसरी साइड वेरिएबल करोगे, तो जो पहले हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दे रखे हैं उनको हम क्या करेंगे, उसी साइड पहले लिखेंगे जो दे रखा होगा। तो इसमें ये हो गया हमारे पास 2x + x, 3x सॉरी यहाँ पर 2x की तरफ ये x आ गया था तो 14 ये हो गया था, माइनस का 1 जब इसकी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया था 15। x = 15 और ये 3 मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो ये डिवाइड में आएगा तो 5 पर कट जाएगा, तो x = कितना आ गया 5। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह ध्यान से सोल्व करना है, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट है 8x + 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया, तो इसको अच्छी तरह से देखना। जब हमारे पास ब्रैकेट ऐसे दे रखा हो, उसके बाहर कोई भी नंबर दे दे, तो इसका मतलब है उस नंबर की ब्रैकेट के अंदर अगर 2 टर्म है, 3 टर्म है, कितने भी टर्म है, तो उन सब से ही मल्टीप्लाई होगी उसकी। मीन्स 3 को मैं पहले x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा होगा 3x, आगे ये माइनस का 1 है, इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 1 is 3 एंड प्लस ये था और माइनस ये था, प्लस माइनस माइनस होता है और लास्ट में जो था +7 एज इट इज कर दिया। अब सेम वही जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, कांस्टेंट टर्म एक तरफ और वेरिएबल्स एक तरफ। 8x ये 3x इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू उस साइड -3 एंड +7 पहले से ही था और ये प्लस का 4 उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, यानी 8x की तरफ में 3x लेकर आया माइनस हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में कांस्टेंट इकट्ठे कर रहा था तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट थे पहले वो लिखो, इससे आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। तो 8x - 3x = -3 + 7 -4, तो यहाँ पर हम नंबर को चेक करते हैं एक बार, तो -3 एंड -4 ये हो गया -7 एंड ये +7, इस साइड 8x - 3x 5x, तो x की वैल्यू जब फाइंड करूँगा तो -7 एंड +7 0, तो 0 यहाँ पर मेरा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और डिवाइड में जब ये 5 जाएगा इधर से तो 0 डिवाइड समथिंग कितना होता है 0 ही होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी। x की जगह सेम वैसे चेक करोगे तो x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पर 0, ये वाली टर्म 0 = 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरी 4 आ जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पर 0 चेक करेंगे तो ये वाला भी ऐसे ही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, यानी 4 = 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी जब चेक करोगे तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। नहीं
अगले क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब ब्रैकेट के बाहर नंबर दे रखा है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है वो सब से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखो 4 तो इस पूरी टर्म के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, और उसके डिवाइड में 5 है, मीन्स ये 5 इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड में है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जैसे 3/5 x इज इक्वल टू 15 दे रखा है, तो मैं जब x की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, 15 जो डिवाइड की चीज़ थी वो मल्टीप्लाई में चली जाती है और मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाता है। तो इस टाइप से करके 25 आंसर आ जाता है इसका। ओके, तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे तो अगर मैं इनकी यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई करूँ इस टाइम से, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो मैं इसको इजी बना देता हूँ। ये डिवाइड में है पूरी टर्म के साथ 5, तो इस 5 को अगर मैं इधर भेजूँ तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 5x इज इक्वल टू, अभी 4 मल्टीप्लाई में बचा सिर्फ पूरी वाली टर्म के साथ, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 4 को जब 10 से करोगे तो 4 10 40। अब देखो लीनियर फॉर्म में आ चुका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन चुका आपका। तो 5x एंड ये x की टर्म इस साइड जाएगी, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू, इस साइड कॉन्स्टेंट टर्म क्या बच गई 40। 5x माइनस 4x ये हो गया x इज इक्वल टू 40, तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन वैसे अगर करते 4/5x आता प्लस 4/5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते 5 2 से 10 करता, 2 4 से 8 होता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता। फिर हमें रेशनल फॉर्म में आते हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन आपको बता रखा है, एलसीएम से ही सोल्व होता, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ता हमें। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इस 5 को मल्टीप्लाई में भेजकर लीनियर फॉर्म में ले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x डिवाइड 3, ये प्लस की टर्म है और वेरिएबल्स है, तो मैं वेरिएबल्स को इस साइड कर देता हूँ, माइनस 7x डिवाइड 15 इक्वल टू, इस साइड 3 थी कांस्टेंट टर्म और प्लस का 1 था, वो साइड जाकर माइनस हो जाएगा। मैंने आपको भी बताया था, अगर मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में दे देता है या फ्रैक्शनल फॉर्म में दे देता है, तो उसमें बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो हम उसको एलसीएम लेकर ही सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 15। 3 की टेबल में 15 5 नंबर पर आता है, तो उस 5 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दूंगा, तो 5 2 10x माइनस, सेम वैसे 15 की टेबल में 1 नंबर पर आता है और 1 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 7x। तो ये हमारा बिल्कुल समझाने के लिए इजी तरीका था। इक्वल टू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। अब सेम वही 10x, इसमें 10x माइनस 7x करोगे तो ये होगा 3x डिवाइड 15 इक्वल टू 2। x की वैल्यू जब निकालूंगा तो 2 और ये 15 डिवाइड में था वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में 3 था वो डिवाइड में आ जाएगा। अब जब ऐसे मल्टीप्लाई के केस में दे रखे हो तो डिनोमिनेटर से ये वाली टर्म कटती हो या फिर ये वाली टर्म कटती हो, काट दो। 3 से 5 जब और ये कंप्लीट करते हैं तो 5 2 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10 आंसर आ जाएगा। ओके, ये 10 आप वैल्यू पुट करना x की जगह पर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है वैसे देखने में, हम क्या करते हैं इसको चेक करके देखते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है 2x डिवाइड 3 प्लस 1, तो इसमें मैं जब x की जगह 10 पुट करके देखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 3 एंड प्लस 1, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 डिवाइड 3 एंड प्लस 1। तो मैंने बताया था आपके पास रेशनल या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो हम एलसीएम लेकर ही सोल्व करते हैं। जब आपके पास नंबर दे रखा है उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं हो तो आप वहाँ डिवाइड में 1 मान सकते हो। तो आपको पता 3 और 1 का एलसीएम तो आ जाएगा 3, और 3 की टेबल में 1 नंबर पर और 1 की मल्टीप्लाई 20 से करूँगा तो 20 प्लस 1 3 और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 3, तो ये मेरा आंसर आ गया 23 डिवाइड 3। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके आया है। चलिए राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं क्या यही आंसर आ रहा है मेरा। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 7x डिवाइड 15 प्लस 3, तो सेम मैं क्या करूँगा इसमें x की जगह 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 15 एंड प्लस 3 अलग से। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में जब ऐसे नंबर हो डिवाइड वाले टर्म से कट रहे हो तो काट दो पहले, 5 से 5 3 5 2, तो ये मेरे पास 7 की मल्टीप्लाई 2 से करके जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख दूँगा, 14 और डिवाइड में 3 है प्लस 3, इसके डिवाइड में 1 मान सकता हूँ सेम जैसे यहाँ है। तो इसमें हम 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 3 की टेबल में 1 पर, तो 14 1 14 प्लस 1 3 एंड 3 3 9, तो 14 प्लस 9 करूँगा तो कितना हो जाएगा 23 डिवाइड
3। तो ये मेरी क्या होगी राइट हैंड साइड और ये मेरी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरी राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ चेक जो क्या था वो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें दे रखा है 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो मैंने जो बताया था वही y वाली टर्म एक तरफ 2y एंड -y जो वो इक्वल टू से दूसरी तरफ तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और उस साइड जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमने पहले ही लिख दी, और ये प्लस का 5/3 था वो माइनस हो जाएगा उस साइड जाकर। सेम वही चीज़ आ चुकी है, रेशनल नंबर है हमारे पास, प्लस और माइनस का साइन बीच में, तो आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इसमें 2y + y कितना हो जाएगा 3y = इनका एलसीएम 3 आ गया, 3 1 और 26 की 1 × 1 से करोगे 26, 3 फिर से 1 पर और 1 की × 5 से करोगे तो ये आ गया हमारे पास 26 -5 करोगे तो 21/3, और मैं इसको पहले काटना चाहूँ तो 3 7 पर काट सकता हूँ, 3 7 = 21। लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ हमारा, इस साइड 3y है तो 3y = मेरा 7 आ गया है, और y की वैल्यू निकालनी थी मेरे को, तो नॉट 3y, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे 7 और 3 मल्टीप्लाई में था y के साथ तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी y = 7/3 जब आप इसमें से पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे ही राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करके हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाएगी सेम आ जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना इसको। वैसे तो ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें देखो वेरिएबल्स जो हमारे पास में लीनियर फॉर्म में दे रखे हैं सिंपल, तो मैं क्या करूँगा 3m और इस वेरिएबल को उठाकर मैं इधर ही ले आऊँगा, तो माइनस का 5m हो जाएगा, इक्वल टू उस साइड जो नंबर बचा था -8/5। अब इसको सोल्व करो। मैंने बोला था कि जब हमारे पास माइनस का साइन हो, बीच में 2 नंबर दे रखे हो, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करना आपको। 5 - 3 करोगे तो 2 आंसर आएगा मेरा, साथ में m। लेकिन अब साइन भी चेक करेंगे, बड़े वाले के सामने साइन माइनस का था तो यहाँ पर माइनस का ही आएगा, अगर प्लस होता बड़े वाला तो प्लस आ जाता, = -8/5। एंड m जब मैं निकालूंगा तो ये -8/5 पहले से ही था। ये देखो, ये मत सोचना कि माइनस की टर्म है तो उस साइड जाकर प्लस की हो जाएगी, हम सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को प्रेफर करते हैं। तो ये -2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड जाएगा तो ये -2 जो हो डिवाइड में आ जाएगा, तो नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 4 = 18, तो m = कितना आ गया 4/5, और ये मेरा m की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो थी वो आज हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी, हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है। बाकी जो क्वेश्चन हमने छोड़े चेक करने के लिए आप खुद से उनकी वैल्यू पुट करिए वेरिएबल्स की, और इक्वेशन को चेक करिए क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, सिंगल वन क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज की वीडियो में कंप्लीट है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।